नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने जैसा कि बताया था कि शेयर मार्केट क्या है, आसान भाषा में बताया था बहुत ही जैसे एक 8वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाए, इस तरीके से मैंने समझाया था। उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि शेयर मार्केट क्या है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। आईपीओ क्या है, प्राइवेट से पब्लिक कंपनी कैसे बनती है, क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है, बेसिक आप स्टॉक मार्केट। मेरे चैनल पे जाकर आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाकर वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। ये सेकेंड वीडियो की अब मैंने बता तो दिया है कि शेयर मार्केट क्या है। अब शेयर मार्केट में काम कैसे करें ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर जो लोग सीखना चाहते हैं वो इन वीडियो से आसानी से सीख सकते हैं। इतनी सिंपल आसान तरीके से यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, जिस तरीके से मैं आप लोग को समझाऊंगा बताऊंगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ आज की शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि शेयर मार्केट में हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। भाई शेयर मार्केट के बारे में तो हमें पता चल गया, अब काम करना भी तो आना चाहिए। शेयर मार्केट में सबसे पहले दो तरीके से काम किया जाता है। एक फंडामेंटल बेस पे, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल बेस पे काम करते हैं, और दूसरा है टेक्निकल बेस पे, ठीक है। फंडामेंटल में क्या होता है, फंडामेंटल में कंपनी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा कंपनी की वैल्यू क्या है, ठीक है। कंपनी कितने करोड़ की है, ठीक है, ये सब सारी चीजें पता चलती हैं। कंपनी का बिजनेस क्या है, और कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, स्टॉक महंगा है या सस्ता है, मतलब जो शेयर हम खरीदे वो महंगा है या सस्ता, ये सारी चीजें इस फंडामेंटल में पता चलती हैं। कंपनी चलाने वालों का पैसा कितना, मतलब जो लोग कंपनी चला रहे हैं उन लोगों का पैसा कितना लगा है। ये कंपनी जो है ये सारी प्राइवेट कंपनियां होंगी तो उनमें सारे लोग पैसे लगा सकते हैं। जो कंपनी चला रहे हैं वो भी पैसा लगा सकते हैं, और जो कंपनी नहीं चला रहे वो भी पैसा लगा सकते हैं। जैसे हमें कोई बिजनेस करना है, जैसे मान लो हमें एक टायर का बिजनेस करना। अब टायर का बिजनेस करने के लिए मेरे को दुकान चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। अब मान लो मेरे पास उतना पैसा नहीं, तो हम क्या करेंगे, टायर बनाने वाली कंपनी में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो प्राइवेट है, सॉरी दोस्तों पब्लिक है, और उसके बदले में कंपनी के शेयर मिल जाएंगे, ठीक। कंपनी में कितना पैसा, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, मतलब जो कंपनी कमा रही है कितना पैसा कमा रही है, ये फंडामेंटल में आप देख सकते हैं। भाई कंपनी कमा तो रही है लेकिन बचा कितनी रही, पता लगा 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। अब ये भी तो होता है, बहुत सारे लोग भी यही करते हैं। अगर मान लो 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए उनका खर्चा होगा, तो बचत क्या होगा, जीरो। तो इसी तरीके से कंपनी कितनी कमा रही है ये भी हम फंडामेंटल में चेक कर सकते हैं, और कितना बचा रही है ये भी जान सकते हैं। कंपनी का फ्यूचर प्लान है, मतलब कंपनी क्या करना चाहिए, क्या फ्यूचर प्लान, ये सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं फंडामेंटल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें फंडामेंटल की बात करूंगा, और फंडामेंटल कैसे देखे जाते हैं ये सारी चीजें बताएंगी। ये जो सारी हेडलाइंस लिख रखी हैं ये सारी चीजें उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मान लो 2 साल 3 साल अगर 5 साल का आपका विजन है, तो आप फंडामेंटल आने बहुत जरूरी। फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी शेयर को बाई कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। अगर आपका विजन 2 से यहाँ पे 5 साल का है तो आप फंडामेंटल देख के शेयर को बाई कर सकते हैं। अब जैसे किसी भी कंपनी में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती है और महंगाई के साथ आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, तब आप फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको आती है तो आप पैसा डाल सकते हैं। और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में पैसा कैसे कमाते हैं। मान लो हमें भाई एक दिन में पैसा कमाना, 10 दिन में कमाना है, या एक मंथ में कमाना है, ये तो हमने 2 से 3 साल की बात कर ली। अब यहाँ पे मान लो हमें एक महीने में कमाना है, तो इसमें क्या काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस। शॉर्ट टर्म में अगर पैसा आपको कमाना है तो टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। जैसे इसमें शेयर को कब बाई करना है, मतलब शेयर को कब बाई, कोई भी शेयर जैसे 100 रुपए का है, 100 रुपए का आज मैंने खरीदा, अगर ये एक दिन में या 2 दिन में या एक हफ्ते में 110 चला जाएगा तो हम इसे सेल कर देंगे, ये हमारा होगा शॉर्ट टर्म इनकम, ठीक है। शॉर्ट टर्म में इस तरीके से पैसा कमाना।
कम समय में पैसा कमाना है, यही शॉर्ट टर्म में, ठीक है। महंगे शेयर को बाय कैसे कर, जैसे मान लो अब ये शेयर है यहाँ पे, मान लो कोई शेयर है उसकी वैल्यू 100 रुपए की है, ठीक, 100 रुपए की है, और वो शेयर चल रहा है 150 रुपए का। अब भाई वैल्यू तो 100 रुपए की है, लेकिन इस समय मार्केट में क्या चल रहा है, 150। अब हम 100 का थोड़ी ना बेट करेंगे, क्या पता ये 100 पे आई है ना कभी और सीधा 150 से 300 पे पहुंच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेक्निकल से ये चीजें टेक्निकल से के हिसाब से ले सकते हैं। एक दिन में पैसा कैसे कमाना, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, टेक्निकल एनालिसिस। उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें मैंने टेक्निकल एनालिसिस की कुछ वीडियो बनाई, उनमें बता रखी है। टेक्निकल, आप मेरे चैनल पे जाके टेक्निकल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें ये चीजें मैंने बताई है, शेयर को कैसे बाई करते हैं, कैसे क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, ये सारी चीजें बताई, प्राइस एक्शन क्या है, ये सारी चीजें मैंने बताई है। रेंज ट्रेडिंग क्या है, ये सारी चीजें उसी में मैंने बताई हैं। आप जाके टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और फंडामेंटल की एनालिसिस अभी मैंने नहीं बताई है, अब फंडामेंटल की एनालिसिस की वीडियो भी बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि शेयर, अब मैंने फंडामेंटल टेक्निकल बात कर ली कि शेयर मार्केट में दो तरीके से काम होता है, एक तो फंडामेंटल होता है, दूसरा टेक्निकल, और ये दोनों अपने आप में अद्भुत है, और दोनों अपने आप में समंदर है। अगर ये फंडामेंटल समंदर है तो टेक्निकल महासमंदर है भैया। कितना भर लोगे समंदर में से, पानी कितना निकाल लोगे, एक गिलास, चार गिलास, एक बाल्टी, तो ये जब तक आप रहेंगे तब तक सीखते रहेंगे, फिर भी ये कभी भी पूरा नहीं इसे माना जाएगा। ये फंडामेंटल टेक्निकल कभी भी आप पूर्ण रूप से नहीं सीख सकते हैं। जितना सीख जाए उतना ही ये अच्छा है, और ये जीवन भर लर्निंग चलती रहती है जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात कर ली कि दो तरीके से काम करता है। अब पहला, मैंने टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो प्लेलिस्ट में बना दी, आप जाकर देख सकते हो। और फंडामेंटल की अब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले, अब ये तो मैंने बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा शेयर बाई करें। अब सवाल आता है भाई ये मैं शेयर कौन सा बाई करूं, अब वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हमें कौन सा शेयर बाई करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शेयर हम कौन सा बाई करें। भाई स्टॉक मार्केट में तो लगभग यहाँ पे 5 से 7 हजार, यहाँ पे 5 हजार से 7 हजार कंपनियां लिस्ट हैं। भाई 5 हजार 7 हजार कंपनियों में मुझे शेयर कौन से बाई करने हैं, और मुझे कंपनियां कैसे पहचाननी है, आज मैं बताऊंगा किस कंपनी के आप शेयर बाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 6-7 हजार कंपनियां लिस्ट है, हमें किस कंपनी के शेयर बाई करने हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपनी जरूरत, यहाँ पे लिखना है अपनी जरूरत का सामान, घर में अपनी जरूरत का सामान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप शेयर मार्केट को मानो या ना मानो, लेकिन आप शेयर मार्केट के ही सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उन्हीं कंपनियों के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पब्लिक कंपनियां, जो प्राइवेट से पब्लिक कंपनियां हो चुकी है, उन्हीं कंपनियों को आप सामान यूज कर रहे हैं। अभी आप कैसे यूज कर रहे हैं, अभी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, लाइट। यहाँ पे हम लोगों की लाइट, आज लाइट जरूरत बन चुकी है, ठीक। ये लाइट हमारी आज बहुत ज्यादा जरूरत बन चुकी है। भाई लाइट तो सभी घर में होगी, सभी लोग लगभग 80-90% घरों में लाइट होती है। अब लाइट का यूज हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो चुका है। अब लाइट की कंपनियां जो है वो शेयर मार्केट में कौन कौन सी है, लिस्ट है, आप गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं कि लाइट वाली कंपनियां कौन सी लिस्ट है। लाइट पावर, पावर मतलब की कंपनियां कौन कौन से लिस्ट है। जैसे इस समय सोलर, सोलर बहुत चल रहा है हमारे यहाँ की, सोलर की कंपनियां कौन कौन से लिस्ट है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कुछ कंपनियों के, यहाँ पे एक लाइट की कंपनियां हुई कोल, कोल इंडिया हमारी सरकारी कंपनी है। ये कोल इंडिया, ये कोल इंडिया एक कंपनी हो गई। अगर आपका घर में लाइट यूज हो तो आप कोल इंडिया का शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। ये लाइट कंपनी बनाती है कोयले के द्वारा। और पावर सोलर की बात करें तो यहाँ पे पावर सोलर से जो लाइट बनाती है, यहाँ पे टाटा, यहाँ पे जैसे टाटा पावर हो गई, टाटा पावर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाटा पावर कंपनी। आपको इस तरीके से कंपनियां ढूंढनी है, टाटा पावर हो गई, एनटीपीसी एक कंपनी होगी, एनटीपीसी, ये भी पावर की कंपनी है। और ये कंपनी एस जेवीएन, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि शेयर मार्केट में लाइट पावर की कौन कौन सी कंपनियां लिस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की, ठीक। नंबर 2 में आप अपने घर में गैस, गैस का इस्तेमाल कर रही है, आप अपने घर में किस चीज का
इस्तेमाल करें गैस का, तो गैस की कौन कौन सी कंपनियां, एक तो यहाँ पे गैस की कंपनी आ जाती है गैस, और यहाँ पे गैस, और यहाँ पे पेट्रोल, पेट्रोल गैस पेट्रोल की कंपनियां मैं बता देता हूँ आपको, ठीक। गैस और पेट्रोल की कंपनियां, देखो आप इंडियन इंडियन का सिलेंडर यूज करते हैं, एक इंडियन, इंडियन ऑयल, ठीक, इंडियन ऑयल कंपनी हो गई। अगर आप इंडियन ऑयल नहीं यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भारत की यूज कर रहे हैं, भारत पेट्रोलियम, यहाँ पे भारत का यूज कर रहे होंगे, भारत का सिलेंडर अपने घर में लगाए होंगे। अगर भारत का तो नहीं होगा तो एचपी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है हमें कौन से शेयर बाय करने हैं। तो मैंने इसी तरीके से आप लोग, इसी तरीके से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब नंबर 3 पे बात करें तो नंबर 3 पे आ जाती हूँ, आप बाइक कौन सी चला रहे हैं, आप बाइक तो हर घर में लगभग हो, आप टीवीएस, यहाँ पे पहली कंपनी को टीवीएस, आप टीवीएस की बाइक चला रहे होंगे। अगर टीवीएस नहीं होगी तो आप बजाज, यहाँ पे बजाज, बजाज की बाइक होगी आपकी। अगर बजाज की नहीं होगी तो आपकी यहाँ पे हीरो की होगी, यहाँ पे हीरो की बाइक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइक बाइक इस्तेमाल कर रहे होंगे तो पेट्रोल भी इसमें डला रहे होंगे। पेट्रोल की कंपनियां मैंने बता ही दी है, यहाँ पे इंडियन ऑयल, ये दोनों में काम करती है, गैस भी बनाती है, पेट्रोल भी बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हीरो की बाइक या तो आप इस्तेमाल करें। इसी तरीके से यहाँ पे होगी कार, यहाँ पे कार कार तो जैसे हर घर में नहीं हो, यहाँ पे कार्स, यहाँ पे अगर आप कार्स यूज करें तो आप कार्स वाले भी शेयर ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मारुति मारुति की कार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मारुति हो गई एक, टाटा की कार का हो सकता है आप इस्तेमाल करते हो, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स कंपनी लिस्ट है शेयर मार्केट में, ठीक। ठीक है, इसी तरीके से आप 5वें नंबर पे आ जाइए। आप जब घर बनवाते हो तो घर बनवाने में आप सीमेंट को इस्तेमाल करते होंगे। अब जैसे हर समय तो घर नहीं बनता, लेकिन किसी ना किसी को तो घर बनता ही रहता है। सीमेंट आप देखो कौन कौन सी कंपनियां लिस्ट है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट कंपनी एसीसी, दूसरा होगा अंबुजा, अंबुजा हो गई, अंबुजा सीमेंट की हो गई। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारी कंपनियां, कुछ एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, क्योंकि जिससे आप लोगों की जो बुद्धि पे ढक्कन लगा हुआ है ये ढक्कन खुल जाए कि आप शेयर मार्केट को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप उसी तरीके से 5 ये पॉइंट मैंने बात कर ली ये है। अब छठा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, छठे नंबर पे आ जाती है अपनी, यहाँ पे आप घर बनवाते हैं तो उसमें लोहा और स्टील तो लगाते हैं, कहीं ना कहीं सरिया आप डलवाते होंगे। तो लोहे की कंपनी कौन सी होती, टाटा स्टील, यहाँ पे टाटा स्टील के नाम से, ये स्टील के नाम से कंपनी है जो यहाँ पे लोहा भी बनाता है और स्टील में भी काम करता है और लोहे में भी काम करता है। टाटा स्टील हो गई एक, सेल हो गई, सेल हो गई जे, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सेल, यहाँ पे एक सेल कंपनी हुई, ये सरकारी कंपनी, एक जेएस डब्ल्यू हो गई, ये सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से आप 7वें नंबर पे आप घर बनवाते होंगे तो उसमें पेंट तो कराते रहते होंगे, जैसे पेंट वाली कंपनियां हो गई एशियन, एशियन पेंट, इन कंपनियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इन कंपनियों के आप शेयर्स खरीद सकते हैं। एशियन पेंट का आपने नाम सुना होगा, अगर एशियन का नहीं सुना होगा तो बर्जर का नाम सुना होगा, बर्जर का, बर्जर पेंट का नाम सुना होगा। अगर बर्जर पेंट्स का नाम नहीं सुना होगा तो आपने नेरोलक का सुना होगा, नेरोलक, नेरोलक का नाम सुना होगा। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बस आप क्या कर रहे हैं, उन चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे आप मकान बना रहे हैं तो पैसा खर्च कर रहे हैं, बल्कि उनसे कमा नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज हो जाए शेयर मार्केट की तो आप जिन चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं उन चीजों से कमा भी सकते हैं शेयर मार्केट के माध्यम से। इसी तरीके से और मैं कुछ एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे 8वें नंबर पे आ जाएंगे तो यहाँ पे घर में जब आप घर बनवाते होंगे तो वहां पाइप की जरूरत पड़ती होगी, जब टंकी फिटिंग कराते हो तब पाइप लगते होंगे। अब पाइप की कंपनी कौन सी है, फिनोलेक्स, फिनोलेक्स हो गई, और यहाँ पे प्रकाश हो गई, प्रकाश, प्रकाश का आप पाइप डलवाते ही होंगे, यहाँ पे प्रकाश हो गई। अब लाइट जलती होगी तो उसमें लाइट, यहाँ पे घर में केबल, यहाँ पे केबल की जरूरत पड़ती होगी, केबल आप किसी कंपनी का डालते होंगे। 10वें नंबर पे हमारा आ गया, यहाँ पे एक कंपनी है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, यहाँ पे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर,
लीवर ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आप यहाँ पे लैक्मे लैक्मे आपने क्रीम सुनी होगी, एक लैक्मे आती है। लैक्मे हो गई यहाँ पे अपना, डव हो गया, आप डव लगाते होंगे घर में, नहाने में इस्तेमाल करते होंगे, आप डव लगाते होंगे। यहाँ पे आप लाइफ बॉय साबुन का इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पे लाइफ लाइफ बॉय हो गया। अगर आप लाइफ बॉय नहीं लगा तो सर्फ एक्सल, सर्फ आप यूज करते हो, सर्फ एक्सल आप यूज कर रहे होंगे। सर्फ एक्सल अगर आप नहीं यूज कर रहे होंगे तो आप शरीर पर यहाँ पे शैम्पू लगाते हो, क्लिनिक क्लिनिक प्लस। यहाँ पे सारी कंपनी ये हो गई, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, बस आपको पता नहीं है। इस तरीके से मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। आप घर में जो पंखे लगाते होंगे, पंखे जैसे हैविल्स हो गई, अपनी हैविल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आप अपने घर से ही कंपनियां ढूंढ सकते हैं, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस आप क्या करना है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का ब्रांड क्या है, और ब्रांड ये जो कंपनी बना रही है, जैसे ये यहाँ पे लाइव एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बना कौन रही? हिंदुस्तान। अब आपको गूगल पे जाके सर्च करना है कि लाइव बॉय साबुन है, ये कौन सी कंपनी बना रही है, यहाँ पे लिख के आ जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बना रहे। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज, अब जैसे आप सिगरेट पीते होंगे, शराब पीते होंगे, ये सारी कंपनियां इसमें लिस्ट है, बस बुद्धि को खोलने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे शराब वाली एक कंपनी में बनाती बताता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स, स्पिरिट्स ये कंपनी सारी शराबें बनाती है। बियर हो गई, अपनी बियर हो गई, रम हो गई, ये सारी चीजें बनाती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हो गई। आप सिगरेट पीते होंगे ना, मतलब सिगरेट आईटीसी, यहाँ पे आईटीसी एक कंपनी है, सिगरेट बनाती है। सिगरेट का आप पीते होंगे, अगर सिगरेट नहीं, गुटखा गुटखा खाते होंगे तो गुटखा वाली कंपनी आईटीसी हो गई। ऐसी आप कहीं ना कहीं सुबह से लेके शाम तक चीजें इस्तेमाल करते हैं, और बस आपको उन चीजों पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बस आपको चीजों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि फंडामेंटल कैसे चेक करने। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फंडामेंटल कैसे चेक किए जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की कुछ वीडियो बना दी है, कुछ और बनाएंगे। लेकिन अब आप जी का ढक्कन जो है वो खुल चुका होगा। अब आप यहाँ पे पूछेंगे नहीं कि हमें कौन सी कंपनियों का शेयर खरीदना है। बस अब आपको जानना क्या है कि शेयर महंगा है या सस्ता है, ये फंडामेंटल सीखना है आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।